Today I am discussing about the heterocyclic compound. Heterocyclic, hetero का मतलब होता है हेट्रो एटम लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड साइक्लिक दैट मीन साइकिल, यानी साइकिल में जो है हेट्रो एटम प्रेजेंट रहेगा तो इस तरह के कंपाउंड को जो है हम लोग बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. Now discussing about the compounds having one heteroatom in 5-membered ring like furan. This one is furan. यहाँ पर lone pair इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. And this one is thiophene, and this one is pyrrole. Now discussing about the resonating structure of furan. यहाँ पर देखिए लोन पेयर है और यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर कंजुगेशन जो है फूरन में लोन पेयर पाई कंजुगेशन होगा. ठीक है, इस तरीके से एरो को मूवमेंट करेंगे. पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके बाद देखिए दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखेंगे. ठीक है, यहाँ बस इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराएंगे और ये पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये है यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया और यहाँ पर जो है कार्बन आयन यानी यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. यहाँ पर से एक मिस्टेक करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, जो कि थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है. क्या है कि यहाँ पर एरो को यहाँ दिखलाएंगे और अगला नेक्स्ट एरो जो है ए वाले पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कराएंगे. ठीक है, ए नहीं कि यहाँ कराए तो ये प्लस वाला साइन खत्म हो जाएगा. जी नहीं, ऐसे लिखिएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत होगा. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो है आ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा. फर्दर यहाँ पर देखिए इस तरीके से एंड शो ऑन, इस तरीके से वापस से फूरन आ गया, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. और यहाँ पर जो है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है. ये कैसे लिखते हैं, देखिए पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन जो है पूरे रिंग में है, तो पूरे रिंग में मैंने डीलोकलाइजेशन दिखला दिया. ठीक है, और सभी जगह देखिए लगभग जो है सभी जगह कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है. तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, यहाँ और डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखलाए हैं. RHS का मतलब होता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. दैट्स टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो का मतलब होता है हेट्रो एटम लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड साइक्लिक दैट मीन साइकिल, यानी साइकिल में जो है हेट्रो एटम प्रेजेंट रहेगा तो इस तरह के कंपाउंड को जो है हम लोग बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. नाउ डिस्कसिंग अबाउट द कंपाउंड्स हैविंग वन हेट्रोएटम इन 5-membered रिंग लाइक फूरन. दिस वन इज फूरन. यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. एंड दिस वन इज thiophene, एंड दिस वन इज pyrrole. नाउ डिस्कसिंग अबाउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फूरन. यहाँ पर देखिए लोन पेयर है और यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर कंजुगेशन जो है फूरन में लोन पेयर पाई कंजुगेशन होगा. ठीक है, इस तरीके से एरो को मूवमेंट कराएंगे. पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके बाद देखिए दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखेंगे. ठीक है, यहाँ बस इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराएंगे और ये पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये है यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया और यहाँ पर जो है कार्बन आयन यानी यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. यहाँ पर से एक मिस्टेक करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, जो कि थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है. क्या है कि यहाँ पर एरो को यहाँ दिखलाएंगे और अगला नेक्स्ट एरो जो है ए वाले पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कराएंगे. ठीक है, ए नहीं कि यहाँ कराए तो ये प्लस वाला साइन खत्म हो जाएगा. जी नहीं, ऐसे लिखिएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत होगा. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो है आ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा. फर्दर यहाँ पर देखिए इस तरीके से एंड शो ऑन, इस तरीके से वापस से फूरन आ गया, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. और यहाँ पर जो है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है. ये कैसे लिखते हैं, देखिए पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन जो है पूरे रिंग में है, तो पूरे रिंग में मैंने डीलोकलाइजेशन दिखला दिया. ठीक है, और सभी जगह देखिए लगभग जो है सभी जगह कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है. तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, यहाँ और डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, और ऑक्सीजन पे
पॉजिटिव चार्ज आया, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं। RHS का मतलब होता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दैट्स टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो का मतलब होता है हेट्रो एटम लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, एंड साइक्लिक दैट मीन साइकिल, यानी साइकिल में जो है हेट्रो एटम प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरह के कंपाउंड को जो है हम लोग बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द कंपाउंड्स हैविंग वन हेट्रोएटम इन 5 मेंबर्ड रिंग लाइक फूरेन। दिस वन इज फूरेन, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एंड दिस वन इज थायोफिन, एंड दिस वन इज पाइरोल। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फूरेन। यहाँ पर देखिए लोन पेयर है और यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर कंजुगेशन जो है फूरेन में लोन पेयर पाई कंजुगेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से एरो को मूवमेंट करेंगे। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके बाद देखिए दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ बस इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराएंगे और ये पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये है, यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया और यहाँ पर जो है कार्बन आयन यानी यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर से एक मिस्टेक करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, जो कि थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। क्या है कि यहाँ पर एरो को यहाँ दिखलाएंगे और अगला नेक्स्ट एरो जो है ए वाले पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कराएंगे। ठीक है, ए नहीं कि यहाँ कराए तो ये प्लस वाला साइन खत्म हो जाएगा। जी नहीं, ऐसे लिखिएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो है आ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। फर्दर यहाँ पर देखिए इस तरीके से एंड शो ऑन, इस तरीके से वापस से फूरन आ गया, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर जो है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ये कैसे लिखते हैं, देखिए पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन जो है पूरे रिंग में है, तो पूरे रिंग में मैंने डीलोकलाइजेशन दिखला दिया। ठीक है, और सभी जगह देखिए लगभग जो है सभी जगह कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा निगेटिव, यहाँ और डेल्टा निगेटिव, यहाँ पर डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं। RHS का मतलब होता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दैट्स टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो का मतलब होता है हेट्रो एटम लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, एंड साइक्लिक दैट मीन साइकिल, यानी साइकिल में जो है हेट्रो एटम प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरह के कंपाउंड को जो है हम लोग बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द कंपाउंड्स हैविंग वन हेट्रोएटम इन 5 मेंबर्ड रिंग लाइक फूरेन। दिस वन इज फूरेन, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एंड दिस वन इज थायोफिन, एंड दिस वन इज पाइरोल। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फूरेन। यहाँ पर देखिए लोन पेयर है और यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर कंजुगेशन जो है फूरेन में लोन पेयर पाई कंजुगेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से एरो को मूवमेंट करेंगे। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके बाद देखिए दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ बस इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराएंगे और ये पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये है, यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया और यहाँ पर जो है कार्बन आयन यानी यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर से एक मिस्टेक करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, जो कि थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। क्या है कि यहाँ पर एरो को यहाँ दिखलाएंगे और अगला नेक्स्ट एरो जो है ए वाले पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कराएंगे। ठीक है, ए नहीं कि यहाँ कराए तो ये प्लस वाला साइन खत्म हो जाएगा। जी नहीं, ऐसे लिखिएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो है आ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। फर्दर यहाँ पर देखिए इस तरीके से एंड शो ऑन, इस तरीके से वापस से फूरन आ गया, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर जो है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ये कैसे लिखते हैं, देखिए पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन जो है पूरे रिंग में है, तो पूरे रिंग में मैंने डीलोकलाइजेशन दिखला दिया। ठीक है, और सभी जगह देखिए लगभग जो है सभी जगह कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा निगेटिव, यहाँ और डेल्टा निगेटिव,
यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखा